हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक पैसेंजर कार सेक्टर में आप लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आई शुड बाय द बेस्ट कार। एक ऐसी कार जो को लॉन्ग टर्म में रिलायबिलिटी का एक्सपीरियंस दे, रीसेल का एक्सपीरियंस दे, कार को एक सोशल स्टेटस मिले। लोग ऐसा ना बोले अरे एक तो कार पिटी हुई कार है, फ्लॉप कार है, आने वाले समय में इस कार की पार्ट्स की समस्या मेरे को मिले, आने वाले समय में इस कार को सोचूं कि भैया कैसे बेचने जाऊं, मुझे तो कार की रीसेल वैल्यू नहीं मिल रही। तो जो आज का सेशन बताने वाला है आपको इंडस्ट्री के सेल्स ट्रेंड्स के बारे में। अभी जनवरी 2025 नया साल जैसे प्रारंभ हुआ वही ढाक के तीन पात। सिट्रो की जो सेल्स है वो रही बामुश्किल 470 गाड़ियां और जीप की सेल्स रही केवल 310 गाड़ियां। अभी आप मतलब नंबर टर्म्स में सोचें, 470 गाड़ियां बाय सिट्रो ऑल अक्रॉस। पहले इनका हाइप चला बसाल्ट का, EC3 का, C3 का, C3 क्रॉस का, केवल 470 का। सो जीप की 310 गाड़ियां डिस्पाइट हैविंग कंपास, डिस्पाइट हैविंग मेरिडियन। कैसे हो रहा है, एक ब्रांड्स कैसे सस्टेन कर रही हैं, कि शोरूम्स क्या कंपनियां सोच रही हैं। सिट्रो पहले बसाल्ट को लेके आई, बट उसका बेस मॉडल ही उन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव कीमत पर रखा था, लेकिन उसके बाद जो उसके बाकी वेरिएंट से देवर प्राइस ऑन हायर साइड, और रिजल्ट आपके सामने है। खैर, उससे ऊपर जो कहानी है वो फिर है निसान और रेनो की। रेनो सोल्ड इन क्लोज टू 2780 कार्स और निसान की गाड़ियां सोल्ड हुई अराउंड 2400 गाड़ियों के आसपास। ना इस सेल्स के बारे में भी क्या कहें। निसान की ग्लोबल लेवल की समस्याएं जो काफ़ी समय से चल रही हैं, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ग्लोबल मीडिया। एंड लुक एट रेनो से, डिस्पाइट हैविंग ट्राइबर, डिस्पाइट हैविंग काइगर, अब रेनो ने अपने सोचने में ऐसा है कि अपने जितने भी शोरूम्स हैं उनको रिवैम्प कर रही है एक ब्लैक फसाड के अंदर, और नए लोगो टीम में 100 शोरूम्स हैं, लेकिन 2700 गाड़ियों पे कैसे सस्टेन करेंगे। अगर आप सोचिए 2700 गाड़ियां बेच रही हैं, 100 शोरूम, 27 गाड़ियां, तो कैसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो सवाल है एक्चुअली, कंपनीज ऐसा लगता है जैसे ट्राइबर में वो काफ़ी समय से टर्बो चार्ज इंजन लेकिन नहीं आए हैं। ट्राइबर कुड हैव बीन अ बेटर बाय अगर टर्बो इंजन उसके अंदर आ जाता। रेनो कुड हैव थॉट अबाउट अ 4 सिलेंडर इंजन द कार, कुड हैव इम्प्रूव द पार्ट्स, कुड हैव मेड 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, कुछ करते तो अच्छा होता। रेनो में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कंपनी बस जो हो रहा है हो रहा है। खैर, उससे ऊपर बात करते हैं, फिर आते हैं VW और स्कोडा के बारे में। लुक एट द सेल्स ऑफ VW एंड स्कोडा। कंबाइंड जो सेल्स है 7,500 गाड़ियों की है, जिसमें स्कोडा सेलिंग 4100 कार्स है, VW सेलिंग 3300 कार्स। लेकिन कहानी ऐसी है कि हर साल ऐसा देखा जाता है कि दे ऑलवेज आर पिचिंग इन डिस्काउंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर कार मेक मॉडल्स। अभी VW स्कोडा के अंदर ऑलमोस्ट 4-4 लाख रुपए के डिस्काउंट चल रहे हैं, लेकिन पता लगा 2024 की गाड़ियां हैं। 24 में थे तो 23 ही गाड़ियां सेल कर रहे थे, 23 में थे तो 22 ही गाड़ियां सेल कर रहे थे। समाव वो कैप्चर नहीं कर पाए हैं। स्कोडा काइलैक को लेके आई है, और काइलैक के बेस मॉडल्स वेरी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन उसके ऊपर वाले मॉडल्स पे फिर वही लगता है कि भैया कुशाक मिल सकती है इस कीमत पे। कुशाक इज मोर स्पेशियस, काइलैक इज अ कॉम्पैक्ट SUV, तो वहाँ पे मन में आता है। तो कैनिबलाइजेशन इनके खुद के प्रोडक्ट्स में आपस में ही होगा। ना MG has sold in 4500 कार्स, बट MG का पोर्टफोलियो ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस कर रहे हैं। विंडसर लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक में धूम मचा रहे हैं। जिस हिसाब से उनकी स्टार्टिंग है, दे आर गोइंग ओके। अभी उससे ऊपर बात करेंगे तो होंडा कार्स इंडिया आएगी ना। होंडा कार्स इंडिया थैंकफुली अमेज जो नई आई है उसके कारण 6000 गाड़ियां प्लस बेची है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। लेकिन उसमें भी अब होंडा का पोर्टफोलियो देखेंगे, सो दे नाउ हैव 50% सेल्स ड्यू टू अमेज, और करीब 2000 गाड़ियां उनकी एलिवेट की बिकी है, और मात्र 1000 गाड़ियां होंडा सिटी की बिकी है। समा होंडा पहले कॉम्पैक्ट SUV का प्लान करी थी, वो लेके नहीं आई है। दैट कुड हैव अगेन टर्न आउट द गेम फॉर होंडा। तो स्लो है होंडा भी। अभी अमेज की उन्होंने, आपको पता है नहीं पता, दे हैव जस्ट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ अमेज। उसका जो पहले VX CVT 9.99 लाख रुपीज़ का आता था, उसकी एक्शोरूम बढ़ के हो गई है 10,15,000 रुपये। अभी काफ़ी सारे शहरों में 10 लाख के ऊपर जाते ही कार के रोड टैक्स में सब्सटैंशियल इंक्रीमेंट होता है। कर्नाटका के अंदर कार महंगी हो गई है, महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर 15,000 रुपये कंपनी ने प्राइस इंक्रीज तो करा है, लेकिन कार की जो ऑन रोड कीमत है वो 50 से 60,000 रुपये काफ़ी सारे शहरों में महंगी हो गई है। सो दिस टेक अप वैल्यू अपील फ्रॉम होंडा कार्स इंडिया। तो सवाल है, जापानीज इंजीनियरिंग जितनी भी है बहुत अच्छी है, लेकिन बॉस वो होंडा कुड हैव बीन, बस ऐसा लगता है वो अमेज आने के बाद भी केवल 6000 गाड़ियाँ।
फिर उसके ऊपर बात करते हैं, अब नंबर्स बेहतर हो गए हैं क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सीधा 6,000 से 20,000 गाड़ियों पर। मुझे लगता है ये 6 मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, दीज आर व्हाट गोइंग टू स्टे इन द इंडियन मार्केट फॉर एवर, और इन्हीं का आने वाले समय में डोमिनेंस रहेगी, प्रेजेंस रहेगी, सब कुछ रहेगा। होंडा के एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं इंडिया से, तो होंडा इज ऑल्सो गोइंग टू स्टे इन। अब किया के बारे में जान लीजिए, किया एंड टोयोटा बहुत बढ़िया काम कर रही है। किया की अब नई सिरोस भी आई है, समहाउ किया वुड बी पॉइज्ड फरवरी में वो टोयोटा से भी आगे निकल जाए। Kia sold around 25,000 cars with almost 5% growth, and Toyota sold around 26,000 cars with around 10% plus growth in the month of January 2025. टोयोटा की अच्छी खासी सेल्स हालांकि मारुति के कारण भी हो रही है, रीबैच कार सेल करने के कारण, लेकिन फिर भी टोयोटा की अब प्रेजेंस है। टोयोटा के शोरूम्स आर नाउ मेकिंग मनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज, इन टर्म्स ऑफ कार सर्विसिंग, तो उनका नेटवर्क सस्टेनेबल है। इनोवा हाई क्रॉस अच्छी खासी बिक रही है, तो ये टोयोटा के बारे में है। और फिर बात करते हैं इंडिया के बिग 4 कार मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। मैं स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 विच इज़ मारुति सुजुकी। बॉस मारुति ने घोड़े खोल दिए हैं, मैं बता रहा हूँ। जनवरी 2025 में दे स्टार्टेड विद अ बिग नोट, दे सोल्ड इन द हाईएस्ट एवर कार्स इन द रिटेल मार्केट। पुराना सारा स्टॉक उन्होंने ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया है। 2,12,000 गाड़ियाँ, 2.12 लाख कार्स दे सोल्ड इन द रिटेल मार्केट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। और होलसेल मार्केट में भी उनकी जो सेल्स थी दैट वाज क्लोज टू 1.73 लाख, सो वो भी हाईएस्ट थी। और बहुत ही बढ़िया मारुति सुजुकी ने दिखा दिया है कि इंडियन कस्टमर मारुति कार्स को पसंद करते हैं। उनकी नई डिज़ायर ताबड़तोड़ बिक रही है। बइनो फ्रांस का जो ट्विन जोड़ा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। मारुति सुजुकी इज गोइंग हाई इन टर्म्स ऑफ स्विफ्ट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ वैगनआर ऑल्सो, और उनकी ब्रेजा भी अच्छी खासी बिक रही है। तो मारुति का पूरा गागा चल रहा है। मारुति दिखाता है कि ज़मीनी प्रेजेंस के अंदर अब वो अपनी कार्स में 6 एयरबैग्स भी लेके आ रहे हैं, और 2025 में उनकी कार्स ब्रेजा के अंदर भी आपको 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और ग्रैंड विटारा में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो जाएंगे। सो दैट कुड एक्चुअली टर्न आउट द टेबल्स फॉर मारुति सुजुकी लॉन्ग वाइड। सो बढ़िया काम है। नंबर 2 पे सेटिंग रही हुंडई, एंड हुंडई इज स्टिल स्ट्रोइंग स्ट्रॉन्ग। हुंडई की अब क्रेटा इलेक्ट्रिक आ गई है, और क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा के इंटरनल कंबशन इंजन की जो कंबाइंड सेल्स है बॉस, वो है 18,000 प्लस गाड़ियों की। सो थिंक ऑफ द इंडियन मार्केट हाउ दे आर गोइंग गागा विद क्रेटा। क्रेटा के नाम की थूतनी बसती है, क्रेटा नाम से बिकती है, और हुंडई क्रेटा की बहुत स्ट्रॉन्ग रीसेल है। हुंडई वेन्यू इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। और तीसरा बेस्ट मैन्युफैक्चर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा सोल्ड इन 50,000 प्लस कार्स इन द मंथ ऑफ जैन 2025, और अब उनकी B6 और XUV9E की जो सेल्स आने वाले समय में स्टार्ट होगी। महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड XUV700, महिंद्रा की XUV3XO, आई थिंक महिंद्रा का एक अलग बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। 50,000 गाड़ियाँ। और चौथे पोजीशन पे है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की समहाउ ईवी के अंदर जो कमांडिंग थी वो अब थोड़ी सी कम हो गई है। ईवी में उनकी सेल्स डिप हुई है बिकॉज ऑफ ऑल न्यू महिंद्रा विच आर कमिंग, बिकॉज ऑफ ऑल न्यू MG विंडसर विच हैज बीन लॉन्च इन टाटा मोटर्स। अब ऐसा लगता है एक्चुअली टाटा मोटर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है इन द लेटेस्ट रिजल्ट विच दे हैव पोस्टेड इन। वो जो अपील थी ना कि ठीक है भैया 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी पर वो आप कॉम्पिटिशन ऑफर कर रहा है, व्हाट यू गेट इन मारुति कार्स नाउ। सो वो एक बात है। तो वो और ईवी के अंदर कंपटीशन बढ़ गया है, तो एक टाटा शुड नॉट थिंक ऑफ समथिंग बेटर। कर्व में जो रियर सीट की स्पेस है वो बड़ी कॉम्पैक्ट है, तो वो एक बात है कि कर्व कैसे आगे सस्टेन करेगी, वो एक बात है। अभी इंडिया में ईवी और हाइब्रिड पे आपको पता होगा बजट 2025 में बैटरी पे ड्यूटी कम करी है मैडम सीतारमन ने, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल 2025 से ईवी कार्स की और हाइब्रिड कार्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि कार की जो कीमत है वो और अट्रैक्टिव हो जाएगी। हाइब्रिड कार की कीमत भी अट्रैक्टिव हो जाएगी, ईवी कार की कीमत भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। और जैसे बाजार में और पोर्टफोलियो आएगा, जैसे जैसे निकल, कोबाल्ट, लिथियम के रेट्स भी अभी इंटरनेशनल मार्केट में कूल डाउन है, तो इससे ईवी कार्स की बैटरी पे भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, एंड दे वुड बी एबल टू प्राइस द कार मोर अट्रैक्टिवली। सो ईवी कार्स डेफिनेटली गोइंग टू गेन इन द मार्केट शेयर इन 2025। तो ये आपके लिए अगला अपडेट है। बाकी ज़रूरी बात थी, आप बताइए कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। और कोई कार के बारे में प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आइए तो सही, गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। आई एम श्योर यू कैन गेट एन राइट चॉइस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ माई कार हेल्पलाइन फोरम। थैंक यू।